नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। मैं राजस्थान की जियोग्राफी में आपको जलवायु टॉपिक शुरू करवाया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको ऋतुएं कंप्लीट करवा दी। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु जिसे मानसून का लौटना कहते हैं, तथा लास्ट में मैंने आपको शीत ऋतु कंप्लीट करवा दी। आज मैं जलवायु में आगे लेके जाता हूँ आपको, और तथा आज मैं 2 टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा जिससे हमारा राजस्थान की जलवायु कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो 2 टॉपिक बचे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो है राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, एक वो ये, और एक है अपने कोपेन वाला। कोपेन का वर्गीकरण हम आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले राजस्थान को जलवायु प्रदेश देखते हैं। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है और किस प्रदेश में क्या 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 मुख्य बातें वगैरह हम सारा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं अपन राजस्थान का जलवायु प्रदेश, ठीक। राजस्थान को प्रश्न एक बार आ चुका है कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 5। और कोपेन ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? 4। अब कैसे याद करना है? जलवायु कितने शब्द है? 1 2 3 4 प्लस 1 करो, कितने हुए? 5। कोपेन कितने शब्द है? 3 प्लस 1 करो, कितने हुए? 4। तो कोपेन ने 4 में बांटा है, जलवायु में 5 में बांटा है, ठीक है। याद तो मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो पढ़ते हैं जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये अपना राजस्थान, ठीक। मैंने आपको यहां बताया था कि ये वाला इलाका मरुस्थल और ये अरावली और ये वाला जो है ये अलग है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, और मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था, ठीक है। तो राजस्थान के जलवायु प्रदेश जो है 5 है। 1 2 3 4 और ये 5 कैसे है मैं बताता हूं, ठीक। ये है पहला, जो पहले का नाम है मरुस्थल में, जो राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है जो 5 भागों में बांटा है, उसमें पहले का नाम है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। दूसरा जो है वह है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। तीसरा जो है वह है उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। जो चौथा है वह है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। और जो 5वां है वह है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक। ये जो राजस्थान को जलवायु प्रदेश के हिसाब से जो 5 भागों में बांटा है, राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश, 5वां है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब आप बोलोगे कि याद कैसे रखता है? आपको ये दोनों तो याद होगा कि मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। अब रही बात इनको याद करने की, आप ये याद करो सिर्फ आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र मतलब यहां थोड़ी बारिश ज्यादा होगी और यहाँ ऊपर मरुस्थल आ रहा है तो मतलब यहाँ थोड़ी कम होगी, तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और ऊपर वाला हमें देखना है, नीचे वाला तो नहीं देखना है। आर्द्र के ऊपर क्या है? तो उप आर्द्र के ऊपर क्या है? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र
फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश हो गया। इसके आगे यहाँ इसके बजाय यहाँ थोड़ा आर्द्रता ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश में जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, वह होती है 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, अर्ध शुष्क प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर और उपाद्र में 40 से 60 सेंटीमीटर और आर्द्र जलवायु में 60 से 80 सेंटीमीटर और इसमें है अति आर्द्र में 80 से 120 सेंटीमीटर। ये याद कैसे रखना है, याद नहीं रखना है, 0 से शुरू करो, 1 से 20 तक रुको, 20-20 का गैप रखो, लास्ट में रखना है आपको 40 का गैप। याद हो गया, याद हो गया आपको। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें एक एक को लेते हैं और एक एक को एकदम विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहले लेते हैं अपन शुष्क जलवायु प्रदेश। पहले कौन सा लेते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक, ये हो गया। अब इसमें स्थान कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से जिले शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाते हैं और हर एक प्रदेश का एक बात ध्यान रखना, हर एक प्रदेश का एक प्रतिनिधि जिला होगा। प्रतिनिधि का मतलब मुख्य जिला होगा जो पूरे जिले को हैंडल करता है। मतलब उसका मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसे 5-6 जिले आते हैं, उसमें एक हेड जिला होगा जिसे कहते हैं प्रतिनिधि जिला। ठीक है, उसके प्रश्न आ सकते हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, उपाद्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। शुष्क जलवायु प्रदेश, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वह है जैसलमेर। कौन सा है, वह है जैसलमेर। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें आता है गंगानगर। ठीक है, फिर आता है हनुमानगढ़ भी आता है और जोधपुर भी आता है और बीकानेर भी आता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब कितनी वर्षा होती है इसमें, शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है, 0 से 20 सेंटीमीटर। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, यहां जो पाई जाती है उसे कहते हैं मरुद बीदी या जिसे कहते हैं जीरोफाइट। अब लोग लिखवा देते हैं मरुद विधि जीरोफाइट, मरुद विधि जीरोफाइट। अबे होता क्या है, होता क्या है जीरोफाइट या मरुद विधि। मरुद विधि या जीरोफाइट का मतलब हुआ जिसकी पत्तियां छोटी हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पत्तियां थोड़ी तीखी हो, हाथ लगाने पर थोड़ी छुपती हो, उसे कहते हैं मरुद विधि। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी जड़ें बहुत लंबी हो, जिसकी जड़ें बहुत लंबी हो। क्यों, अगर रेगिस्तान में रहना है अपन को, रेगिस्तान में अगर किसी पौधे को रहना है जिंदा, तो वो क्या करेगा, ऊपर तो है नहीं वहां पानी, तो नीचे डीप जाना पड़ेगा तब उसको पानी मिलेगा थोड़ा बहुत। इस कारण से वहां जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, क्योंकि एकदम नीचे पानी है, वहां ऊपर तो है ही नहीं, सूखा पड़ा है, इस कारण उनकी जड़ें लंबी होती है। इस प्रकार के जो पौधे या वनस्पति को कहते हैं मरुद बीदी या जीरोफाइट। ठीक, यहां की मृदा कैसी है, ये आपको किसी भी एक गाइड में अगर मिल जाए तो कमेंट कर लेना, आपको एक गाइड में, किसी गाइड में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 4-5 गाइड जब पढ़ते हैं तब नॉलेज मिलता है, इसलिए आपको मैं पूरी डिटेल दे रहा हूं। और मृदा जो पाई जाती है यहां पर, यहां पाई जाती है एरिडोसॉल। ठीक, चलो अब दूसरे नंबर पर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था, प्रतिनिधि जिला पहले। तो कौन है प्रतिनिधि जिला इसमें, बीकानेर। कुछ गाइडों में जोधपुर दिया हुआ है, गलत है वो। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश बीकानेर। इसके अलावा कौन कौन से जिले आते हैं, तो फिर इसमें आते हैं गंगानगर भी आता है,
अब आप बोलोगे कि सर आपने तो गंगानगर 2 में लिखवा दिया, तो भाई क्या चिंता है, आधा इसमें आ गया आधा इसमें आ गया, टेंशन नहीं लेनी। बीकानेर आ गया, गंगानगर आ गया, फिर बाड़मेर, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बाड़मेर आ गया, और फिर है चूरू, झुंझुनू, क्योंकि प्रश्न यहां से आ सकता है। जैसे कि प्रश्न ये आएगा कि बीकानेर जिला किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो आप क्या करोगे, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। और आया भी हुआ है कि बांसवाड़ा नहीं, झालावाड़ या हाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर किस जलवायु प्रदेश में आता है, तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जोधपुर, जालोर और नागौर, पाली, ठीक है। 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। अब अर्धशुष्क जिलों की बात हो गई। अब बात करते हैं वर्षा, कि भाई वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा यहाँ पे कमी होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो हो गया। अब यहाँ पर वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति कौन सी पाई जाती है, यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है, और एक हमें देखना है मृदा। ये स्क्रीन पर आ तो रहा है कि मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, ठीक है। और वनस्पति यहाँ जो पाई जाती है वह है रोइडा, या है खेजड़ी, इसे जो कहते हैं यह स्टेपी तुल्य वनस्पति है। कौन सी, स्टेपी तुल्य वनस्पति है, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। और यहाँ जो मृदा है वह है एंटीसॉल, एंटीसॉल मृदा पाई जाती है, ठीक है। देख के आता हूँ आ रहा है क्या, ठीक है आ रहा है, क्योंकि भाई सब काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, तीसरे नंबर पर उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, इसमें जो मुख्य जिला है वह है जयपुर, प्रतिनिधि जिला जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो जिले आते हैं वह आता है, एक तो आता है अजमेर, उसके बाद में इसमें जो आता है पाली, पाली आता है इसमें, ठीक है। फिर सिरोही और पाली, सिरोही, और हो गया 2 मिनट, जयपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, और एक और जिला है हाँ टोंक और अलवर, ठीक है। ये जिले इसमें आते हैं, टोंक, अलवर। और उपाद्र जलवायु प्रदेश। और वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वह है पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति, कौन सी वनस्पति, पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ जो मृदा है, मृदा जो पाई जाती है वह है एल्फिसॉल, एल्फिसॉल मृदा पाई जाती है, ठीक। चलो हो गया। अब बात करते हैं चौथे नंबर, क्या है चौथे नंबर पर, आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न उठाता है, इसलिए मैं आपको डीप करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो मुख्य जिला है, प्रतिनिधि जिला है, वह है सवाई माधोपुर,
कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। इसके अलावा इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो सवाई माधोपुर के अलावा इसमें जो जिले आते हैं वो है करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और कोटा, बूंदी, टोंक और एक है राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और भीलवाड़ा अगर इसमें लिखना है तो लिख दो पहले। ठीक है, चलो ये हो गया। वर्षा कितनी होती है? और वर्षा होती है 80 से 60 से 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति जो पाई जाती है वह है सोल या खेर या तेंदु वनस्पति पाई जाती है। सोल, खेर या तेंदु वनस्पति यहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। पांचवा जो है वह है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ कोटा, चित्तौड़गढ़ और या तेंदु है। ठीक है, 6 नंबर और ये 5 नंबर पर है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, चलो ठीक है भाई। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? जो प्रतिनिधि जिला है वह आप याद रखना, सिर्फ झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। बाकी इसमें आएगा उदयपुर, अपने सिरोही का आबू वाला क्षेत्र सिर्फ इसमें आता है। ठीक है, कौन सा? सिरोही का आबू वाला क्षेत्र इसमें आता है। झालावाड़ हो गया, उदयपुर हो गया और आबू हो गया। और इसमें जो आता है वह जिला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जिले इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ जो वर्षा होती है वह 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है वह है बांस या रोडवुड या रोडवुड। ठीक है, जिसे कहते हैं सिलाना या सलाना तुल्य, सलाना तुल्य वनस्पति, सलाना तुल्य वनस्पति। ठीक है, सलाना तुल्य वनस्पति, सलाना है या सिलाना है। ठीक है, देख लेना आप। ये हो गया। देखो, ये राजस्थान के जलवायु प्रदेश है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं कोपेन। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोपेन पढ़ेंगे। ये याद कर लेना, और अगर कुछ याद ना हो तो आप मृदा और वर्षा तो याद कर ही लेना, और मृदा नहीं करो तो वनस्पति और वर्षा तो याद कर ही लेना, और प्रतिनिधि एक एक जिला याद कर लेना, बस काम हो जाएगा आपके। प्रतिनिधि जिला याद कर लेना और वनस्पति हो तो याद कर लेना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा आराम से। अब पढ़ते हैं अपन कोपेन। क्या पढ़ते हैं?
कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। अब पहली बात तो भाई कोपेन था कौन? इसका जो पूरा नाम है वह है व्लादिमीर कोपेन। क्या नाम है? व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। अब ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के? जर्मनी के। ये कौन थे? ये जलवायु वेत्ता थे। जलवायु वेत्ता, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम 1900 में 1900 में जलवायु वर्गीकरण, विश्व का जलवायु वर्गीकरण, विश्व जलवायु वर्गीकरण, विश्व जलवायु वर्गीकरण प्रतिपादित किया। क्या किया इन्होंने? सर्वप्रथम सन 1900 में विश्व जलवायु वर्गीकरण प्रतिपादित किया, ठीक है। इनके बाद इनका जो संशोधित वर्गीकरण जो आया वह आया था 1918 में, उसके बाद आया 1936 ईस्वी में, और उसके बाद आया 1953 ईस्वी में, ठीक है। 1953 ईस्वी में जो वर्गीकरण आया उसे कहते हैं कोपेन गीगर पाल मॉडल। क्या कहते हैं इसे? कोपेन गीगर पाल मॉडल। कब प्रस्तुत हुआ? 1953 ईस्वी में, 1953 में। और ये कोपेन का अंतिम व संशोधित वर्गीकरण था, कोपेन गीगर पाल मॉडल जिसे कहा गया, ठीक है। और प्रश्न आ जाए कि इनका जो वर्गीकरण का मुख्य आधार था वह क्या था? मुख्य आधार मतलब इन्होंने जो वर्गीकरण जैसे बांटा है, राजस्थान को बांटा, भारत को बांटा, विश्व को बांटा, किस आधार पर बांटा? तो इन्होंने तापमान प्लस वर्षा के हिसाब से बांटा। एक बार आरएएस में प्रश्न आया था कि कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को किस आधार पर बांटा है? कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार था तापमान प्लस वर्षा। क्या था? तापमान प्लस वर्षा, ठीक है। इसने सर्वप्रथम जो विश्व का जलवायु वर्गीकरण दिया था, 2 मिनट में मैं आपको विश्व का भी समझा देता हूं, ठीक है। वैसे पढ़ना तो हमको राजस्थान का है, लेकिन 2 मिनट में वो भी करवा देता हूं। देखो, A B C D E और F, ठीक है। ये अब A B C D E F, ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। ये A B C D E और F, इसका मतलब क्या है? A का मतलब हुआ उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। B का मतलब हुआ शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, ठीक है। C का मतलब हुआ मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु, ठीक है। D का हुआ मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, शीताद्र जलवायु, ठीक है। और E का मतलब हुआ ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, या इसे कहते हैं टुंड्रा क्षेत्र, टुंड्रा, ठीक है। और F का मतलब हुआ चिरस्थायी, चिरस्थायी चिरस्थायी हिमाच्छादी, चिरस्थायी हिमाच्छादी क्षेत्र, जलवायु कह सकते हो, चिरस्थायी हिमाच्छादी जलवायु, ठीक है।
पहला ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, जहां हमेशा ही गर्म गर्म रहता है। शुष्क जलवायु, हल्की गर्मी पड़ती है। मध्य अक्षांशीय गर्म जलवायु, फिर है मध्य अक्षांशीय शीताद्र जलवायु, थोड़ी ठंडी। और ध्रुवीय जलवायु, थोड़ा ज़्यादा ठंडी, जहां बर्फबारी होती है। और चिरस्थायी हिमाच्छादी का मतलब हुआ हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। ठीक है, एक बार प्रश्न आया था कि राजस्थान में कौन सी जलवायु मतलब कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में से राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती। तो अपने राजस्थान में ये वाली नहीं पाई जाती, ये वाली जो अवस्था है, ये वाला जो वर्गीकरण है, ये नहीं पाए जाते। एफ वाला चिरस्थायी हिमाच्छादी का मतलब हुआ हमेशा ही बर्फ। राजस्थान में भाई कहाँ बर्फ है, यहाँ बारिश के वांदे पड़ रहे तो कहाँ बर्फ होगी। तो चिरस्थायी हिमाच्छादी वाला या क्षेत्र हमारे राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में से जो एफ वाला जो है, यह पॉइंट हमारे राजस्थान में नहीं है, ये विश्व की जलवायु वर्गीकरण में है। ठीक है, ये तो हो गई विश्व की जलवायु। इसे तो कहते हैं तापमान, ये तो हो गया तापमान। ठीक है, तापमान के आधार पर अभी इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, इस तापमान में इसने क्या हुआ कि इसने अलग शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि कुछ शॉर्ट फॉर्म लगाई इसने, तो उसका अलग शब्दों का प्रयोग किया। वो शब्द कौन कौन से है, उस शब्दों को कहते हैं उपविभाग। क्या कहते हैं, उपविभाग। उसने 6 उपविभाग बनाए। कौन कौन से बनाए मैं आपको बताता हूं। उसने बनाई FMWH, ये 6 इसने उपविभाग बनाए। ठीक है, एफ का मतलब हुआ फुल वर्षा, फुल वर्षा का मतलब ज्यादा वर्षा, ज्यादा वर्षा। ठीक है, एम का मतलब हुआ मानसूनी वर्षा, एम का मतलब हुआ मानसूनी वर्षा। डब्ल्यू का मतलब हुआ शीत जलवायु, एस का मतलब हुआ शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। जी का मतलब हुआ गंगा तुल्य जलवायु, गंगा तुल्य जलवायु। ठीक है, और एच का मतलब हुआ वार्षिक औसत तापमान, वार्षिक औसत तापमान। एच का मतलब क्या हुआ, वार्षिक औसत तापमान। उसने 6 उपविभाग बनाए। एफ का मतलब ज्यादा वर्षा, एम का मतलब मानसूनी वर्षा, और डब्ल्यू का मतलब शीत जलवायु, एस का मतलब शुष्क जलवायु, जी का मतलब गंगा तुल्य जलवायु, और एच का मतलब वार्षिक औसत तापमान। ठीक है, और ये उसने तापमान बांटे और 6 भागों में विभाजित किया विश्व जलवायु वर्गीकरण को। ठीक है, ये हमको पढ़ना नहीं था वैसे, लेकिन बता दिया है मैंने। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान को कोपेन ने कितने भागों में विभाजित किया। ठीक है, अब कोपेन है, कितने शब्द है कोपेन में, 3 है। +1 करना है अपने को, तो ट्रिक बताई हुई है, सब में यही चलेगी। +1 करना है, मतलब 4 भागों में बांटा। राजस्थान को कितने जलवायु कितने प्रदेशों में बांटा इसने, 4। बताता हूँ कौन कौन से। इजी है, बस खाली आप यहाँ देखते रहना। ठीक है, ये हो गया राजस्थान। ये हो गए इसके 4 भाग। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब उसने पॉइंट कैसे लगाई, इसके नाम क्या रखे, तो नाम में ही कंफ्यूजन है लोगों को, वो याद नहीं होते। तो मैं मेरी कोशिश करूंगा याद करवाने की। तो देखो, पहले लिखना है आपको, यहां पर ए लिख दिया, इधर लिखना है बी, इधर भी लिखना है बी, इधर लिखना है सी। आप ऐसे कह सकते हो कि बीबी ने की है सीए, जैसे कि आपकी शादी हो और आपकी पत्नी ने सीए की हुई हो, तो आप उसको कह सकते हो कि बीबी ने की है सीए, तो BBCA। और डब्ल्यू सब जगह लगाना है, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। ये हो गया, चलो हो गया। अब ये तो इसका तो हो गया काम तमाम, इसका नाम हम हिंदी में अभी बता देंगे। यहाँ लगाना है आपको जी, इसका भी हो गया काम तमाम, क्योंकि यहाँ नदियाँ ज़्यादा बहती है। नदियाँ का मतलब गंगा तुल्य जलवायु, तो जी लगा दिया। ठीक है, BW यहाँ लगाना है HW,
यहाँ BSHW ये हो गया, BWHW, BSHW, CWG, AW। अब इसका किसका क्या मतलब बता देता हूँ, कहाँ चिंता है। BWHW का मतलब हुआ उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण शुष्क जलवायु, या इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु एक ही है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है अर्ध शुष्क जलवायु। दूसरे नंबर पर क्या है, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है, तो शुष्क शीत जलवायु। तीसरे नंबर पर है शुष्क शीत जलवायु। इतनी डीप आपको कोई नहीं बताएगा, एक गाइड में कहीं नहीं मिलेगी, कोई टीचर नहीं बताएगा, याद कर लेना। किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और अधीनस्थ बोर्ड जब आप पटवारी के एग्जाम देने जाओ, वहाँ अगर आपको इसके प्रश्न नहीं मिले तो मैं इधर ही बैठा हूँ, ठीक है। आप आगे कमेंट कर लेना, क्योंकि पटवारी का पेपर उठा के देख लेना, वो दो ही उठाएगा, या तो कोपेन से प्रश्न तो उसके सौगन खा रखी है कि कोई भी पेपर हो अधीनस्थ बोर्ड के पास आया तो अपन कोपेन पहले छेपेंगे। एक तो कोपेन का देगा और एक वो जलवायु प्रदेश का देगा, दूसरों का ऋतुओं का दे ना दे, कोपेन का तो आप रट्टा मार लो अगर नहीं आए तो, ठीक है। और पिछले पेपर देख लो, आप पता चल जाएगा आपको। शुष्क शीत जलवायु, और AW का मतलब हुआ उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु, ठीक है, या आर्द्र जलवायु, ये हुआ। अब इसके ये जितने भी बाटे हैं चार, इसमें इनका एक प्रतिनिधि जिला भी उसने बनाया। अब यार प्रतिनिधि जिला बनाया तो बना लेते, इसमें क्या है, इसने जो यहाँ प्रतिनिधि जिला बनाया, इसने बनाया बीकानेर को प्रतिनिधि जिला, यहाँ इसने बनाया नागौर को प्रतिनिधि जिला, यहाँ इसने बनाया टोंक, और यहाँ इसने बनाया डूंगरपुर बांसवाड़ा को, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। ये इसने बनाए। यहाँ कोपेन से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और आप पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हो तो कोपेन को रट के ही जाना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।